SEPC का ये शेयर 11 रुपये 99 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका होल्ड टाइम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर से नीचे तक आया है और पेनी स्टॉक बन चुका है। तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि इसकी शुरुआती प्राइस, देखिए ये NSE BSE को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए शुरुआती प्राइस 229 रुपये थी। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए यहाँ पर 229 रुपये 2008, उसके बाद 2013 से ये स्टॉक 50 रुपये से नीचे चला गया था और एक टाइम था यहाँ पर देखिए ये स्टॉक की प्राइस 4 रुपये पर मिलती थी। ये स्टॉक की प्राइस 4 रुपये पर देखने को मिली थी 2021 में। उसके बाद ये 10 रुपये तक 11 रुपये तक पहुँचा है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इसका फंडामेंटल कैसा है। पहला तो ये नेगेटिव है क्योंकि स्टॉक की प्राइस 200 से ये 5 रुपये तक पहुंची है, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन वॉल्यूम काफ़ी बढ़ चुका है और यहाँ पर बाय सेल भी हो रही है, वो भी हज़ारों की क्वांटिटी में। तो यहाँ पर जो 2000 करोड़ इसकी जो मार्केट कैप है, ये कितनी कंप्लीट है उसको भी चेक करना ज़रूरी है। तो उसके लिए इसका फाइनेंशियल को देखना ज़रूरी है। देखिए, कंपनी लॉस में चल रही है। अब नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट, तो ये मार्केट कैप 2000 करोड़ है तो ये नेगेटिव है। तो इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ है तो ये नेगेटिव है क्योंकि फाइनेंशियल नेगेटिव है, कंपनी लॉस में चल रही है इसीलिए। पी रेशियो 55 तो ये भी नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा है ये। कंपनी के ऊपर डेब्ट है 0.24 का तो ये भी नेगेटिव। फेस वैल्यू 10 रुपये, लेकिन लंबे समय तक होल्ड करोगे तो डिविडेंड तो नहीं मिलेगा। EPS 21 पैसा। तो EPS 21 पैसा है तो यहाँ पर 0 ही समझो। ROE 2%, तो ये नेगेटिव। अब ये फंडामेंटल तो पूरा ही नेगेटिव है। 2000 करोड़ मार्केट कैप है तो भी कुछ खास नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही है इसीलिए। फाइनेंशियल की बात करें तो क्वार्टरली यहाँ पर रेवेन्यू अच्छा ही जनरेट किया है 204 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट भी किया ही है क्वार्टरली। लेकिन एक साल का कर देते तो कंपनी लॉस में है। यहाँ पर देखिए 2022 में 264 करोड़ का लॉस, 2021 में 179 करोड़ का लॉस। उससे पहले भी 77 करोड़ का लॉस किया ही था, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट किया लेकिन लॉस किया, तो ये फाइनेंशियल नेगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 27%, तो ये नेगेटिव है। देखा जाए तो 35% या 40% तो होना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव है। यहाँ पर एक साल पहले DII की इन्वेस्टमेंट 22% थी और एक साल के बाद DII की इन्वेस्टमेंट 15%। तो देखिए DII सेल कर रहे हैं और रिटेल बाय कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न नेगेटिव है, नॉन करंट एसेट्स कंप्लीट है, लेकिन फाइनेंशियल भी नेगेटिव है। कंपनी तो लॉस में चल रही है तो फंडामेंटल नेगेटिव हो जाता है। और ये बात समझिए
के स्टॉक की प्राइस 200 से 5 रुपए तक पहुंची है, तो ये नेगेटिव है। फिर भी अगर देखिए इसके अंदर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है। अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।